पत्रिका पद संख्या 62। इहे परम फलु परम बड़ाई, इहे परम फलु परम बड़ाई। नख सिक रुचिर बिंदु माधव छवि निरखई नयन अघाई। नख सिक रुचिर बिंदु माधव छवि निरखई नयन अघाई। इस शरीर का यही बहुत बड़ा भारी फल और इतनी ही महिमा है कि नेत्र तृप्त होकर श्री बिंदु माधव को नख से सिख तक शोभा देखें। विशद किशोर पीन सुंदर वपु श्याम सुरुचि अधिकाई। नील कंज वारिध तमल तमाल, नील कंज वारिध तमाल मणि इन तनु ते दुति पाई। जिनके निर्मल किशोर 16 वर्ष के पुष्ट और सुंदर श्याम शरीर की शोभा सीम है, ऐसा जान पड़ता है कि मानो नील कमल श्याम मेघ और तमाल नीलमणि ने इन्हीं की शरीर से शोभा प्राप्त की है। मृदुल चरण शुभ चिन्ह पदज नख अति अभूत उपमाई। अरुण नील पाथोज प्रसव जनु मनुजुत दल समुदाय। जिनके कोमल चरणों में सुंदर शुभ चिन्ह है, अंगुलियां और नखों की ऐसी अति अभूतपूर्व उपमा है, मानो लाल और नीले कमलों से रत्न युक्त पत्तों का समूह निकला हो। जात रूप मणि जटित मनोहर नूपुर जन सुखदाई। जनुहर उर हरि विविध रूप धरि रहे वर भवन बनाई। सोने के रत्न जड़ित नूपुर मन को मोहने वाले और भक्तों को सुख देने वाले हैं, मानो शिव जी के हृदय में अनेक रूप धारण करके भगवान विष्णु सुंदर मंदिर बनाकर वास कर रहे हों। कटि तट रटति चारु किंकिनी रव अनुपम बरनी न जाई। हेम जलज कल कलित मध्य जनु मधुकर मुखर सुहाई। कमर में जो तागड़ी का सुंदर शब्द हो रहा है वह अनुपम है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। फिर भी ऐसा कहा जा सकता है कि मानो सोने के कमल की सुंदर कलियों में भ्रमरों का सुहावना शब्द गुंजार हो रहा हो। उर विशाल प्रभु चरण चारु अति सूचत कोमलताई। कंकन चारु विविध भूषण विधि रचि निज कर मन लाई। विशाल वक्ष स्थल में भृगु मुनि के चरण का चिन्ह अंकित होकर आपके वक्ष स्थल की कोमलता बतला रहा है। कंकड़ आदि नाना प्रकार के गहने ऐसे सुंदर हैं कि मानो ब्रह्मा जी ने मन लगाकर स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। गजमणि माल बीज भाब्राजत कही जात न पदक निकाई। जनुड़ गण मंडल वारिद पर नवग्रह रची अथाई। गजमुक्ताओं की माला के बीच में रत्नों की चौकी ऐसी शोभा पा रही है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, पर समझाने के लिए कहा जा सकता है कि मानो नील मेघ पर तारागणों के मंडल के बीच में नवग्रहों ने बैठने का स्थान बनाया हो। जैसे नीले मेघ के समान भगवान का शरीर है, तारागणों का मंडल गजमुक्ताओं की माला है और उसके बीच में स्थान स्थान पर पिरोए हुए रंग बिरंगे रत्न नवग्रहों के बैठने का स्थान है। भुजग भोग भुज दंड कंज धर चक्र
सर्प के शरीर सदस्य भुजदंडों में कमल, शंख, चक्र और गदा शोभित हो रहे हैं। ग्रीवा सुंदरता की सीमा है और ठोड़ी तथा ओठ सहित मुख की असीम छवि छा रही है। कुलिश कुंद कुडमल दामिनी दुति दर्शन देखि लजाई। नाशा नयन कपोल ललित श्रुति कुंडल भ्रू मोहि भाई। दांतों की ओर देखकर हीरे, कुंद, कलियां और बिजली की चमक लजाती है। नासिका, नेत्र, कपोल, सुंदर कानों में कुंडल और भौएं मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। कुंचित कच सिर मुकुट भाल पर तिलक कहो समुझाई। अलप तड़ित जुग रेख इंदु मह रही तजी चंचलताई। सिर पर घुंघराले बाल हैं, उन पर मुकुट पहने हैं, भाल पर तिलक की बड़ी शोभा हो रही है। उसे समझाकर कहता हूँ, मानो बिजली की दो छोटी छोटी रेखाएं अपनी चंचलता छोड़कर चंद्रमा के मंडल में निवास कर रही हैं। निर्मल पीत दुकुल अनुपम उपमा ही न समाई। बहुमन जुत गिर नील शिखर पर कनक बसन रुचिराई। शरीर पर निर्मल अनुपम पीतांबर धारण किए हैं, जिसकी उपमा हृदय में समाती नहीं है, फिर भी कल्पना की जाती है मानो अनेक मणियों से युक्त नीले पर्वत के शिखर पर सोने के समान वस्त्र शोभित हो रहा हो। दक्ष भाग अनुराग सहित इंदिरा अधिक ललिताई। हेमलता जनु तरुता माल टिग नील निचोल उड़ाई। दक्षिण भाग में प्रेम सहित लक्ष्मी जी विराजमान हैं। वह ऐसी शोभा पा रही हैं मानो तमाल वृक्ष के समीप नीला वस्त्र ओढ़े सोने की लता बैठी हो। सत शारदा शेष श्रुति मिली के शोभा कहीं न सिराई। तुलसीदास मति मंद द्वंद रत कहे कौन विधि गाई। सैकड़ों सरस्वती, शेषनाग और वेद सब मिलकर इस शोभा का वर्णन करें तो भी पार नहीं पा सकते। फिर भला यह राग दोषादि द्वंद्वों में फंसा हुआ मंद बुद्धि तुलसीदास किस प्रकार गाकर इस शोभा का वर्णन कर सकता है। इहे पर